एक बूढ़ी जादू टोना वाली दादी और गांव परिवार की सच्ची घटना। बूढ़ी जादू टोना वाली दादी दूसरी शादी करके आई होती हैं। इसके बाल बच्चे नहीं रहते हैं। पहले औरत के एक बेटा रहता है। किसी के बारे में बुराई सोचना या फिर लंदा को खून कलर बनाना या फिर मंद का जो टेस्ट होता ना, जिसे राग कहते हैं, ये सभी को इस तरह का सोचती तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाता था। नफरत लोगों से ही करती रही होगी। फिर एक दिन सिराह गुनिया के पास जाते अपना समस्या के बारे में पता करने। उनको पता चलता भी है लेकिन कुछ बिगड़ नहीं पाते क्योंकि उसका पति जिंदा रहता है। पति का पैर में लगन लगा, जो मोड़ कहते हैं, वो उस समस्या से जूझ रहे थे। 1 साल बाद उनकी मौत हो गई। फिर पति के बेटे को मारना चाहते थे। कई कोशिश बाद भी कुछ नहीं कर पाए। फिर गांव वाले सोचे चलो बूढ़ी को आमने सामने मारते हैं, मरते दम तक। किसी तरह से जो जान से मारने का सबसे पहले सोचा है, उसी की औरत छुपके से बड़ी वाली पोती से कह दी, आपके दादी को मारना चाह रहे हैं, कुछ करो। बेटे को भी मारना चाहते थे, किसी को मार नहीं है। अपना अपना हथियार लेके निकल जाते। रातों रात अपने पिता को बीच घर छुपा दिए और दादी को बढ़िया खाना खिलाकर घर वाले सभी लोग रोते हुए निकाल दिए। 2 दिन तो जैसा तैसा भी जी लो, पर इनके हाथों नहीं मरना। गांव वाले से भेंट हुआ ही था, एक गड्ढा में छुप गई। किसी तरह दादी गांव सीमा पार करके भाग निकली। अपने तो अपने ही होते हैं ना, चाहे चोर या फिर गुंडा। उस घर में बहुत कुछ दादी के हाथों से फायदा हुआ होता है। घर में उस दिन से व्यवहार बहुत खराब होता है। तब से उस घर वाले को गांव वाले बुरी नज़र से देखते थे। गांव वाले उनका बहुत कुछ तहस-नहस कर दिए। व्यवहार खराब हुआ। वो सब काम पहले से सीख कर आई थी। उस घर में ऐसा आदमी पहले नहीं था। फिर उस आदमी के 3 बेटियां रहती हैं। 2 का शादी हुआ होता है, छोटी वाली का नहीं हुआ होता है। फिर छोटी वाली को भी किसी तरह दोस्ती कर जीवन साथी के लिए उस परिवार का साथ देता। घर सदस्य का गांव वाले का हालचाल जानने का प्रयास किया, पूरा समझ गया। दादी का बात सुनकर अजीब लगा। फिर छोटी वाली का पति धीरे धीरे गांव में एक दूसरे का पहचान बना लिया। गांव वाले का एक ये भी सोच था छोटी वाली का पति को जान से मारने की, लेकिन वो मामूली व्यक्ति नहीं था। ऐसी आना जाना कई बार करते करते उस घर परिवार का व्यवहार लगभग 10 साल बाद फिर सुधर गया और लड़का जाने के 1 ही साल बाद। पता नहीं किसका चमत्कार रहा, लास्ट में समझ लेते हैं। वो छोटी का पति जादू टोना दादी का पता लगाना बहुत कोशिश करता था। अपने पत्नी को बोलता, वह संभव है, पता नहीं, वो बहुत दूर है, हम तो क्या पूरा गांव वाले भी ढूंढ नहीं पाएंगे, बोलती। ये सच था। वो दादी अपने बहन के साथ जीवन जी रही थी। एक दिन बहन की मृत्यु हो जाती है तो वो अकेली जी नहीं पाती, क्योंकि उसकी भी अपनी उम्र का बीमारी होता है। फिर बहन के बेटा रहता है। उसको किस लिए इधर आई पता नहीं होता। वो सोचता क्यों ना इसका परिवार में खबर दिया जाए, इसका कौन देखभाल करेगा। खुद के माँ का भी नहीं किया। उसको पता था मेरी माँ और ये बहन है। असली शादी कहाँ की वो भी पता था, लेकिन फोन नंबर न गांव देखा। जहां गांव से आई थी वहां खबर दे दिए गांव में। फिर अल्लाह हुआ, गांव वाले बौखला गई, उसको आने नहीं देंगे, न मरगट देंगे। घर वाले को चिंता हुआ, क्या करें क्या करें, डर पैदा हुआ। फिर उस गांव में छोटी का पति जाता है। गांव वाले से चर्चा करते, कुछ बातें करते। लड़का बोलता खाली मरने से दफनाने तो दो, नहीं बोलते। फिर धीरे धीरे किसी तरह गांव वाले मान गई, सिर्फ दफनाने देंगे। लपड़ा हो रहा है, आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं। जादू टोना के बारे में पता नहीं होने देते घर वाले। घर वाले पूरा खर्चा उठाने का तैयार था, जीवित या मरने समय लेने जाने का। फिर वो लड़का अपना गांव आ गया। कुछ दिन बाद एक चमत्कार हुआ। औरत को गांव में छोड़ दिए, पर गांव वाले किसी को कुछ नहीं कहे। घर परिवार में खुशी का जश्न मना लिया। कोई कुछ नहीं बोले तो चमत्कार नहीं तो क्या कहेंगे। वो लगभग 15 साल बाद अपने घर परिवार में आई। वो अभी गांव में आके 1 साल हुआ, अच्छा जिंदगी जी रही है, पहले जैसा कोई हरकत नहीं। फिर कुछ दिन बाद वो लड़का गया। बहुत खुश हुआ, जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बोला अपने मन में। इतने दिन बाद अपने घर में कोई खोया हुआ 15 साल बाद वापस आया तो कैसा लगता है। इतने में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, अभी और सच्ची घटनाएं हैं आपके करीब में। आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी तरह आप तक नेक्स्ट वीडियो जारी कर दिया जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं। बुरा मत मानिएगा, समझ चाहता हूं।